हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी में हम कार्बोहाइड्रेट देखे थे, प्रोटीन देखे थे, वसा देखे थे, हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम जल देखे थे। अब हम स्टार्ट करें आज विटामिन्स। विटामिन्स का टाइप कितना होता है, ठीक, कौन से उसका स्रोत का होता है, ठीक, और रोग कौन सा होता है उसकी कमी से, इस चीज़ के बारे में डिटेल में आज अध्ययन किया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन देखिए, विटामिन की खोज की बात करें तो इसका खोज किए थे फंक। एग्जाम में यदि क्वेश्चन दिया विटामिन की खोज कौन किए थे तो फंक किए थे, ठीक। लेकिन विटामिन मत जो दिए थे, विटामिन के बारे में सिर्फ बताए थे, खोजे नहीं थे। वो थे, वैज्ञानिक का नाम है एफ.जी. हॉपकिंस, ठीक। इस चीज़ को याद रखना है। विटामिन की खोज फंक किए थे। विटामिन मत जो है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मत, विटामिन मत दिए थे एफ.जी. हॉकिंस, ठीक। विटामिन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द से निर्माण हुआ है इसका, ठीक। तो इतना याद रखना है। चलिए ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं विटामिन का टाइप कितना होता है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, विटामिन को दो भागों में बांटा गया। एक होता है जो जल में घुलता है, ठीक, और एक जो होता है, इसको दो कैटेगरी में, एक जल में घुलने वाला, ठीक, एक वसा में घुलने वाला। वसा में घुलनशील, ठीक। अब जल में कौन सा घुलता है, वसा में कौन सा घुलता है, उसको देखिए। देखिए, ये इसमें आ जाएगा बी, ठीक, और सी, ठीक, और एक आता है विटामिन पी, ठीक। ये नया नहीं है, ठीक, इसके बारे में जानकारी नहीं है तो नया लगेगा। विटामिन पी, इसमें जो बच गया ना उसको डाल दीजिए उसमें, वसा वाले में। ए नहीं दिया है, ए हो गया, ठीक, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक, ई हो गया और के हो गया, ठीक। ये चार इसमें, तीन इसमें, ठीक, टोटल 7 प्रकार का हमको पढ़ना है, ठीक। तो चलिए एक एक करके इसको डिटेल में देखा जाए। तो इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक। ये जो विटामिन बी का बहुत सारा टाइप है, अभी कन्फ्यूजन होने लगेगा, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। ए, डी, ई, के और सी और पी, उसके बाद दिन हम लास्ट में बी को देखेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए, नोट कर लीजिए इतना। इसका पहले कार्य देख लेते हैं, ठीक। विटामिन का कार्य क्या है, ठीक। विटामिन हम पढ़ रहे हैं तो इसके कार्य के बारे में जानना जरूरी है। ये कार्य क्या करता है, ये एनर्जी तो प्रदान नहीं करता है, ठीक। एनर्जी हमको 0 कैलोरी, हम देखे थे, कार्बोहाइड्रेट से 4.3 मिल रहा था, प्रोटीन से 5.2 मिल रहा था, और वसा से हमको 9.4 मिल रहा था किलो। लेकिन इससे हमको विटामिन से 0 कैलोरी मिलता है, ऊर्जा, एनर्जी ये नहीं प्रदान करता। ये कार्य क्या करता है, उपापचय क्रिया जो होता है उसको नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको जो है, ये मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है उसको जो है ये पूरा करने में मदद करता है, ठीक, कार्य करने में मदद करता है। देखिए, कार्य है उपापचयी नियंत्रक। तो हम पढ़े थे स्टार्टिंग में, पोषण स्टार्ट किए थे तो उसमें पढ़े थे कि ये जो
जल होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, ये जो पाचन में मदद कर रहे थे, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के, ठीक। तो ये उपापचय नियंत्रक कार्य करता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए उपापचय, मेटाबॉलिज्म, देखिए ये जो है उपापचय, इसको दो भागों में बांटा गया है समझने के लिए। देखिए एक होता अपचय और सेकंड होता है दूसरा जो है उपचय, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, ठीक। इंग्लिश में देखिए अपचय क्या होता है, इसमें जो है जटिल अणु, मान लीजिए जब हम कोई चीज़ खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक, या प्रोटीन खा रहे हैं, वसा खा रहे हैं, वो जटिल अणु होता है, जब उसका पाचन होता है तो वो टूटना स्टार्ट होता है, यानी जटिल अणुओं से छोटे अणुओं में टूटना, ठीक। ये एनाबोलिज्म यानी अपचय, यहाँ जटिल से सरल अणु में टूटेगा, ठीक, उसको एनाबोलिज्म या अपचय बोलेंगे। जटिल से सरल में टूट रहा, ये क्या होगा, सरल से जटिल में इसका निर्माण होगा। देखिए कैसे हो रहा है, ये सरल से ये जटिल का निर्माण हो रहा है। देखिए कैटाबोलिज्म में तो ये जटिल से सरल बन रहा है, ठीक। तो ये टूट रहा है तो यहाँ पे ऊर्जा रिलीज होगा, ठीक, ऊर्जा मुक्त। तो ये अभिक्रिया जो होती है, ये जटिल से जब सरल अणु में टूटता है तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, ठीक। जब यहाँ सरल से जटिल बन रहा है यानी हमको एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक। तो एनर्जी इसको कहाँ से, ये देखिए ये मानव जब कोई चीज़ खा रहा है, ठीक, तो उसका पाचन हो रहा है तो ये निर्माण हो रहा है, ठीक, जटिल से सरल। लेकिन इस सरल से जटिल जो है पेड़ पौधों में निर्माण होता है, ठीक। मान लीजिए पेड़ पौधा लगाए, वो कुछ टाइम के बाद जब उसमें फल का निर्माण होता है, यानी सरल जो है पदार्थ जो है जटिल जो है अणु में जब निर्माण होता है, ठीक। तो ये प्रक्रिया जो है पेड़ पौधों में होती है। तो ये जो सूर्य होता है, ठीक, देखिए सूर्य से रोशनी प्रकाश लेगा, ठीक, प्रकाश लेगा तो सरल अणु जो है उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, यानी उपापचय की क्रिया जब होगी तो ये जो सरल अणु जो है जटिल अणु में निर्माण होंगे, यानी फल बनता है, ठीक, फल बनता है, ठीक। तो ये यहाँ जो होता है ऊष्मा जो यहाँ ग्रहण होती है, यहाँ सरल से जटिल बन रहा है यानी ऊर्जा की हमको ज़रूरत है, तो ऊष्मा ग्रहण हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी मेटाबॉलिज्म को हम बोले कि जो है रासायनिक अभिक्रिया जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इस चीज़ को आप देख लीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं विटामिन। हम पहले देखेंगे वसा में घुलनशील, ठीक, वसा में देखे थे कौन कौन सा, तो विटामिन ए, ठीक। देखिए इम्पोर्टेंट है विटामिन में हमको रासायनिक नाम याद रखना है, ठीक, उससे होने वाले रोग, कमी की वजह से होने वाले रोग, ठीक, स्रोत कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जो मैं उसको बता दूंगा, याद रखना है, ठीक। तो इसका हम पहले देखेंगे केमिकल नेम, रासायनिक नाम, ठीक। उसके बाद देखेंगे इसका कार्य, ये कार्य क्या करता है, ठीक। और उसके बाद कमी से स्रोत देखेंगे, ठीक, स्रोत देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम कमी से होने वाले रोग,
चलिए देखिए, देखिए इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम जो होता है रेटिनाल। रेटिनाल, रेटिनाल यानी इसमें रेटिना छुपा हुआ है, ठीक। इससे याद रखेंगे, ये जो विटामिन होता है वो आँखों के लिए कार्य करता है, ठीक। आँख में बीमारी ना हो, ठीक। तो रेटिनाल, ठीक। इसका स्रोत देखें, देखिए एक कार्य क्या करता है रेटिनाल जो है, देखिए इसका कार्य देखेंगे तो ये जो है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, ठीक। ये जो है विटामिन ए हमारे शरीर में मौजूद है, तो संक्रामक रोग जो है होने का जो है संभावना कम रहेगा कि ये लड़ता है, ठीक। विटामिन ए स्रोत देखें इसका, तो ये हो जाएगा पपीता, ठीक। आम और सुनहरा चावल, गोल्डन राइस जो होता है, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ठीक। ये जो आम होता है इसमें ए भी पाया जाता है और सी भी विटामिन। देखिए आम में ए भी पाया जाता है और सी भी, ठीक। इसको याद रख। ये पपीता जो है पका हुआ पपीता है, कच्चा पपीता है तो उसमें तो ये पाया जा रहा है, लेकिन यदि पपीता पक गया है तो उसमें सभी प्रकार के विटामिन, जितना जल में वसा में सब था, सब इसमें पाया जाएगा पके हुए पपीते में। इसकी कमी से होता है रोग जो होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है रतौंधी, ठीक। जब हम आँख के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो है बहुत सारी बीमारी होती है, निकट दृष्टि दोष जो होता है, दूर दृष्टि दोष, ठीक। वहाँ पे हम उस चीज़ को देखेंगे। यहाँ विटामिन में ये देख लीजिए, ये रोग हो रहा है रतौंधी, इसकी कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई तो रतौंधी हो जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए ए को, उसके बाद बी का देखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसके आगे देखते हैं। विटामिन ए हो गया, बी को हम लास्ट में देखेंगे, उसका बहुत सारा टाइप है, ठीक। इसके बाद हम सी देखते हैं, ठीक। जल में घुलनशील बी, सी और पी था, ठीक। तो चलिए विटामिन बी हम देखते हैं, बी नहीं सी देखते हैं। देखिए विटामिन सी जो है, ठीक। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। कार्य जो होता है विटामिन सी कार्य क्या करता है, ये जो घाव भरने में मदद करता है, ठीक। स्रोत इसका देखें तो स्रोत जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है आंवला, ठीक। सेकंड पे जो है नींबू, ठीक। उसके बाद जो है इसमें खट्टे फल जो होता है, जो भी खट्टा फल है इसमें आ जाएगा, खट्टा फल याद रखिए। और ये आंवला, आंवला में जो है सबसे ज़्यादा सी पाया जाता है, ठीक। इसकी कमी से होता है रोग जो होता है स्कर्वी, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसकी कमी हो जाएगी स्कर्वी, स्कर्वी में जो होता है मसूड़ा जो हमारा होता है दांत का, वो मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक। इसकी कमी हो जाए। विटामिन सी ऐसा जो है विटामिन है, इसका जो हमारे डेली हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है, क्योंकि ये जो यूरिन के माध्यम से डेली जो है नष्ट हो जाता, निकल जाता है बाहर, ठीक। तो डेली इसकी ज़रूरत होती है हमको विटामिन सी की,
ठीक। विटामिन सी जो है सब्जी उब्जी जो हम काट के धोते हैं, ठीक, धोने में नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है इसको गर्म करने पे, विटामिन सी ऐसा विटामिन है गर्म होते ही नष्ट हो जाएगा, ठीक। तो सब्जी जो हम पकाते हैं उसमें विटामिन जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, सी, ठीक। इतना याद रखिए। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डी देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब डी देखते हैं, विटामिन। देखिए विटामिन डी, ठीक, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसका कार्य जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और देखिए ये इसका कार्य जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो निर्माण होता है उसमें मदद करता है विटामिन डी, ठीक। स्रोत देखें तो स्रोत देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक। और जो मछली जो होता है, मछली के लीवर में, यानी मछली के यकृत में जो है पाया जाता है विटामिन डी, ठीक। इसको याद रखिए। और कमी से होने वाला रोग जो होता है, इसको सूखा रोग जो होता है, ये सूखा रोग जो होता है बच्चों में होता है सिर्फ, ठीक। ये सूखा रोग बच्चों में होता है, ठीक। और पुरुषों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक। ये जो होता है इसमें जो होता है हड्डी जो है कमज़ोर हो जाता है, ठीक। ये सूखा रोग जो होगा बच्चों में, इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। ये पुरुषों में ऑस्टियोमलेशिया जो होता है उसमें हमारा हड्डी जो है कमज़ोर होगा। क्यों कमज़ोर होगा? देखिए कमी हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण में मदद कर रहा है, ठीक। जब ये नहीं रहेगा तो ना हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी। कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डी को जो मजबूती प्रदान करता है, ठीक, निर्माण में मदद करता है। तो जब यही कम है तो भैया हड्डी तो कमज़ोर होगा ही, ठीक। चलिए देख इसका निर्माण कैसे होता है। हमारे जो स्किन है, ठीक, हमारा स्किन है, इस पे सूर्य का प्रकाश सूर्य से नहीं आता है विटामिन डी, ठीक, हमारे बॉडी में निर्माण होता है। इसको एक चीज़, इसको हार्मोन्स भी बोलते हैं। विटामिन डी को हार्मोन्स भी बोला जाता है, ठीक, क्योंकि ये हमारे बॉडी में निर्माण होता है, ठीक, जो, ठीक, ये हमारे बॉडी में निर्माण होता है, इसको हार्मोन्स भी बोलते हैं। बॉडी में निर्माण कैसे होता है? देखिए सूर्य का प्रकाश हमारे त्वचा पे पड़ता है, ठीक, तो बॉडी में जो हम बताए थे ये जो वसा मौजूद होता है, ठीक, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जो जब इस सूर्य का प्रकाश हमारे स्किन पर पड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल जो एक्टिव हो जाता है, उससे जो विटामिन डी का जो है निर्माण होता है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण हो रहा है, ठीक। तो जो है विटामिन डी का निर्माण होता है। चलिए ठीक है, हो गया। और एक चीज़ देख लीजिए, हमारे बॉडी का जो कलर है स्किन का, ठीक, वो सूर्य, अब एक चीज़ और देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है ये सुबह वाला जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी से हमको इसका निर्माण होगा, डी मिलेगा। ये नहीं कि दिन भर धूप में बैठ के और विटामिन डी बनाए, ठीक, नहीं होगा, पूरा शरीर काला हो जाएगा। काला क्यों होता है वो देखिए, जो हमारा स्किन है इस पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसमें मेलानिन एक पाया जाता है, ठीक, तत्व पाया जाता है मेलानिन।
जो मेलानिन हो, यदि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है हमारे स्किन पे तो मेलानिन का निर्माण होना शुरू होता है। अब जितना ज़्यादा निर्माण होगा उतना जो हमारा बॉडी काला होगा, जितना कम होगा उतना गोरा होगा, ठीक। तो मेलानिन जो है हमारे बॉडी को कलर प्रदान करता है, ठीक। तो सूर्य के प्रकाश पे डिपेंड है। अब दिन भर धूप में बैठिए, ठीक, पूरा काला हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, देख लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं विटामिन डी, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं विटामिन ई। चलिए इसको नोट कर लीजिए ई। अब विटामिन ई देखते हैं। देखिए विटामिन ई जो होता है, ठीक, इसका कैल्शियम रासायनिक नाम जो होता है, केमिकल नेम कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल, ठीक। कार्य क्या करता है, ठीक। कार्य जो होता है हमारे जो स्किन पे, जो हमारे त्वचा पे चमक लाता है, ठीक, स्किन में चमक, ठीक। सेकंड जो होता है जनन क्षमता में वृद्धि। ठीक, ये दो कार्य होगा। इसका स्रोत देखें, देखिए इसका स्रोत जो अंडा, मांस, हरी सब्जी, इत्यादि, ठीक। इतना बहुत है। और रोग जो होता है इससे देखिए पुरुष में होगा, ठीक। पुरुष में होता है, देखिए मेल एंड फीमेल में देखिए इसकी कमी हो गई, ठीक। ई जो है विटामिन ई यदि हम ले रहे हैं, ठीक, तो हमारे त्वचा पे चमक आता है, ठीक, जनन क्षमता में वृद्धि होता है, ठीक। कमी हो गया तो क्या होगा, देखिए ये रोग होता है पुरुष में जो होगा, ठीक, पुरुष में नपुंसकता हो जाएगा, ठीक। और महिला में देखें, फीमेल में, तो इसमें बाझपन, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक। इतना इम्पोर्टेंट है, बस नोट कर लीजिए इतना। इसके बाद आगे देखते हैं विटामिन के। नोट कर लीजिए इसको। चलिए विटामिन के देखते हैं। कैल्सीफेराल हो गया क्या, यहाँ देखिए इसको नोट कर लीजिए, टोकोफेराल है। विटामिन ई है, डी का जो था वो टोको टोकोफेराल, ठीक। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल, ठीक। कैल्सीफेराल जो है डी का था, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं के। इसका रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन भी बोलते हैं। चलिए याद रखिए फिलोक्विनोन। कार्य जो होता है इसका, ये जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, ठीक। स्रोत की बात करें तो ये होता है ये जो है तुलसी के पत्ते में और पत्ता गोभी, इसमें जो है विटामिन के पाया जाता है, ठीक। और रोग देखिए, रोग जो होता है
ठीक। रोग जो होता है हीमोफीलिया जैसा ही होता है। देखिए रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता है। ठीक। चलिए उसको डिटेल में देखेंगे। तो ये जो हो गया फिलोक्विनोन, इसका जो है रासायनिक नाम हो गया। कार्य जो है ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ठीक। तुलसी पत्ता और गोभी जो है हम इसको खाएंगे तो विटामिन के जो है हमको मिलेगा। ठीक। इसकी कमी से ये रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक। मतलब जब हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाता है, ठीक, चोट लगता है, तो जो ब्लड जो है बहने लगता है जो, तो वो रुकता नहीं है। ठीक। उसका थक्का ही नहीं बनता है। ठीक। क्यों नहीं बनता है उसको देखिए। जो हमारे बॉडी में जो होता है, ब्लड में होता है, प्रोटीन एक पाया जाता है। ब्लड में अच्छे से देखेंगे, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये फाइब्रिनोजिन जो होता है, विटामिन के जो है, जब हमारा बॉडी कहीं कट गया, ठीक, कटने के बाद ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक। तो ये फाइब्रिनोजिन जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है, विटामिन के की सहायता से, ठीक, ये फाइब्रिनोजिन जो है, ठीक, ये जो है जहाँ पे कटा है, ठीक, वहाँ पे इस प्रकार का जाली बना देता है। ठीक। जाली बना देगा तो ब्लड जो होता है बहता है, इसी में आके फंस जाता है, रुक जाता है। ठीक। जो बाद में जब जहाँ चोट लगा है ठीक होता है, तो आप देखेंगे तो ऊपर परत के रूप में जो होता है भूरा भूरा टाइप, ये वही होता है फाइब्रिनोजिन। ठीक। इसको ब्लड में अच्छे से देखा जाएगा। एक जो होता है हीमोफीलिया, ठीक, इसको जो है राजा महाराजाओं की बीमारी बोलते हैं। ठीक। ये जेनेटिक बीमारी होता है, ये जेनेटिक होता है। यानी हमारे फादर को है, ठीक, यदि किसी के फादर को है, ठीक, तो ये जो उसकी वंश में चलता है। ठीक। ये जो महारानी एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की जो महारानी है, उनके वंश में जो है ये बीमारी हुआ था। हीमोफीलिया जो हो जाता है, कट लग गया, ठीक, कहीं पे बॉडी कट गया, वो रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं। ठीक। पूरा ब्लड बाहर, ठीक, कहानी ख़त्म। तो ये जो है बहुत खतरनाक होता है। ठीक। हीमोफीलिया बहुत कम लोगों में पाया जाता है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब पी देखते हैं, विटामिन पी। चलिए इसका जो है रासायनिक नाम होता है एस्पिराइडिन। ठीक। विटामिन पी। ठीक। इसका स्रोत जो होता है हरी सब्जी। कार्य जो होता है ब्लड के फ्लो में मदद करता है। ब्लड के फ्लो में मदद करता है। ठीक। इसे रोग जो होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, विटामिन पी एस्पाइराइडिन हो गया इसका रासायनिक नाम। कार्य ब्लड के फ्लो में मदद करता है, हरी सब्जी में पाया जाता है। ठीक। इंटरनल ब्लीडिंग में जो है इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक। रोग हो जाता है कमी से। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक। विटामिन में देखिए, विटामिन की खोज हम देख लिए थे, फंक और मत दिए थे FG हाकिन्स। अब विटामिन ए जो है, ठीक, विटामिन ए और बी, ठीक, खोज इसकी देखें। देखिए मैकुलन, विटामिन ए और बी दोनों की खोज किए थे, मैकुलन किए थे। ठीक। और विटामिन सी की देखें, विटामिन सी का जो देखें, इसकी खोज किए थे ओलकट। ठीक।
अब विटामिन डी का देखें। ठीक, हॉपकिंस, नोट कर लीजिए इसको। विटामिन के अध्ययन को, ठीक, देखिए विटामिनोलॉजी, ठीक, विटामिनोलॉजी बोला जाता है। ठीक, एक चीज़ और देखिए, विटामिन जो सी था, ठीक, देखे तो खट्टे फल आंवला में पाया जा रहा था, वो जो है ऊँट का जो दूध होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ऊँट का, ठीक, विटामिन सी जो है ऊँट के दूध में भी सी पाया जाता है। ठीक, ऊँट क्यों? क्योंकि ऊँट जो है नमक का सेवन करता है। ठीक, जो तो ये सी जो है उसमें पाया जाता है। खट्टा से याद रखिएगा वैसे। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है विटामिन बी का जो टाइप है, B1 है, ठीक, B2 है, B3 है, B5 है, B9 है, B12 है, ठीक, उसको डिटेल में अध्ययन किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में विटामिन बी के बारे में देखा जाएगा, उसका टाइप देखा जाएगा, कार्य देखा जाएगा, रोग देखा जाएगा। तो उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।